subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में प्रतिशत का टॉपिक देखा था। तो मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियो कंप्लीट देख लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। आपका जो रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। ये रेस्पॉन्स आप मुझे देते रहिए, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे ही बना रहे, आपका ये प्यार ऐसे ही बना रहे मेरे पे। अब हम देखते हैं इससे आगे। कल हमने 20-22 सवाल कल कर लिए थे टाइप फर्स्ट के। आज अब हम टाइप सेकंड देखते हैं। टाइप सेकंड जो है अपना इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग वाला है, जिसमें अभी ऐसे सीजीएल प्री में भी काफी सवाल पूछे गए थे, 2-3 सवाल आए थे इसमें। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम आज करने वाले इस टाइप में अपन कवर करेंगे सारे क्वेश्चन। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लगभग ये मान के चलना, इसमें भी 15-20 सवाल हैं, एक ही टाइप से मैंने लिए हैं, जो कि हर किसी एग्जाम से लिए गए हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि आपको जो सीक्वेंस है वो पूरा बना रहेगा। आप ऐसे ही लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपका सीक्वेंस टूटे नहीं और सारी चीजें डे बाय डे क्लियर होती जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। अच्छा, एक बात और बोलना चाहूंगा मैं, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है और आप सीधे इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले आप वो पहला वीडियो आप देख के आइए, बेसिक वाला, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होंगी और आपको समझने में दिक्कतें नहीं होगी। तो एक बार पहले आप वो 20-22 सवाल और बेसिक जो सवाल हैं उनको आप करिए, वह वीडियो देखिए, और उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित है अगर आपको समझ में ज्यादा भी आएगा और क्लियरिटी भी आएगी। शुरू करते हैं टाइप सेकंड, इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ये पूरी टाइप इसी टाइप की है और आपको यह महसूस होगा कि किस तरीके से मैंने इसे मेहनत करी है, किस तरीके से हमने टाइप वाइज सवालों को अरेंज किया है, कितना समय इसमें लगा होगा, आपको महसूस हो जाएगा। आपको अलग अलग कुछ भी करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हर प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलेगा मेरे आगे आने वाले वीडियोज में, जिसकी शुरुआत हम इस वीडियो से कर चुके हैं। सवाल नंबर 24, जितेंद्र अपनी आय का 60% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी बचत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? मुझे उम्मीद है कि अगर आपको टाइम दिया जाए तो आप इस सवाल को सोल्व कर लेंगे। एक बार मेरे करने से पहले इस वीडियो को पॉज करना और पॉज करके इस सवाल को एक बार खुद से करने की कोशिश करना, और अभी मैं करता हूं फिर आप इसको मैच करना। इससे आपको फायदा मिलेगा, 100% मिलेगा। देखो, आय है, फिर खर्च है, और नेक्स्ट क्या है? बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। वही आय कितनी मान ली हमने? 100% की बात करा, इसलिए अगर फ्रैक्शन यहां पर अलग होता तो हम फिर फ्रैक्शन से करते, लेकिन जब सिंपल सवाल है तो हम क्यों फ्रैक्शन में फंसे फालतू में। देखो, ये नहीं कि आपको एक ही प्रकार से सवालों को सोल्व करना है। अगर परसेंटेज आसान है तो आप 100 मान के करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर फ्रैक्शन, आपका जो परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में है, मिश्र भिन्न में है, तो फिर आप फ्रैक्शन पे आई तब जाके जरूरत है। ये नहीं कि आप हर चीज को आप एक ही तरीके से कर रहे हैं। जहां समय बचे, जिस तरीके से समय बचे, उस तरीके से आपको सवाल को सोल्व करना है। और ये आपको धीरे धीरे सवाल की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि कौन से सवाल को किस तरीके से करना है। ये नहीं कि आप एक ही तरीके से सभी सवालों को सोल्व करने की सोच रहे हो, हर एक चीज को इस तरीके, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी हम 100 मान के सवाल करेंगे तो कहीं वहां समय बचता है, कभी हम फ्रैक्शन कर रहे हैं तो फिर वहां समय बचता है। इन चीजों का हमें ध्यान होना चाहिए। मैं तो यहाँ दोनों तरीके से करवाई दूंगा, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छी लगती है, किसमें समय अधिक बचा पाते हो आप। मेन चीज है समय बचाना। तो खर्च कितना है? 60% है। 100 में 60%, 60 रुपए खर्च कर दिया, तो बचा है कितना होगा? 40 रुपए। 100 रुपए कमाता है तो 60 रुपए खर्च कर दिया, तो कितना बचाया होगा? 40 रुपए बचाया होगा। अब बात कर रहा है इसकी आय बढ़ गई, खर्चा बढ़ गया, बचत की ये बात कर रहा है। कोई बात नहीं है, आराम से आप करिए, किसी प्रकार की कोई जल्दबाजी नहीं है। तो कितना इसकी आय बढ़ गई? 20%। आय बढ़ गई 20%। रुपए में कितनी बढ़ी? 20 रुपए। इसकी जो आय है कितनी बढ़ गई है? 20 रुपए। और उसकी बचत में वृद्धि हुई है 15% की। 15% किसका? सेविंग का। यानी किसका? 40 का। यानी कितना हो गया? 6 रुपए। रुपए में कितना बढ़ गया है? 6 रुपए। 6 रुपए बढ़ गया है। और यहां कितना बढ़ा था? 20 रुपए। तो यहां 20 बढ़ रहा है, यहां 6 बढ़ा, तो यहां कितना बढ़ा होगा? 14 रुपए। कितना बढ़ा होगा? 14 रुपए।
अब 14 रुपए की वृद्धि किस पर हुई है? 60 पर। पूछ भी तो यही रहा है ना कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो कितनी बढ़ी? 14 रुपए बढ़ गए, किस पर बढ़े? 60 पर। गुणा आप किससे कर देंगे? 100 से। 20 तिया 60, 20 पंजे 100। उसके बाद आ गया 14 पंजे 70 बटा कितना कर दोगे? 3। तो यह आ गया आपका 24, 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 सही 1/3%। जो मेरा आंसर दिखाई दे रहा है मुझे कहां पर? ऑप्शन सी में। 23 सही 1/3% इसका क्या होगा? सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में भी आ रहा होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। सवाल नंबर 25। सोनिका अपनी आय का 25% बचत करती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और फिर भी उसकी बचत अपरिवर्तित रहे तो उसके खर्च में हुई वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल, ऐसे सवाल हम कर चुके हैं। सवाल की लैंग्वेज थोड़ा घुमा क्या रखा है, सवाल की लैंग्वेज थोड़ा देखना है, बाकी आसानी है। देखो, ये उसकी आय हो गई, ये उसका खर्च हो गया और ये उसकी सेविंग यानी बचत हो गई। देखो, अगर उसकी आय कितनी थी? 100 रुपए, बचा कितनी रही है? 25 रुपए, खर्च कितना करती होगी? 75 रुपए। अब बोल रहा है कि आय बढ़ गई, खर्च बढ़ गया, बचत नहीं बढ़ा। आय भी बढ़ गई, खर्च भी बढ़ गई और सेविंग नहीं बढ़ी, यानी कि यहां पर कितना है? 0 है। ये बोल रहा है बचत अपरिवर्तित। क्या बोला यहां पर? बचत अपरिवर्तित, यानी कि यहां पर कितना है? 0। आय कितनी बढ़ी है? तो आय बढ़ी है 20%। आय कितनी बढ़ी है? 20%। कितने रुपए बढ़ी है? 20 रुपए बढ़ी है। तो 20 रुपए बढ़ी है, 20 रुपए बढ़ी है। जितना आय बढ़ी उतना ही आपने खर्च में वृद्धि कर ली होगी, क्योंकि बचत तो बढ़ी नहीं है आपकी। तो 20 रुपए आय बढ़ गई, तो 20 रुपए क्या बढ़ गई? आपका खर्च बढ़ गया। खर्च कितना बढ़ गया? 20 रुपए। तो 20 रुपए जो बढ़ा किस पर बढ़ा है? 75 रुपीज पर। तो पूछ क्या रहा है? खर्च में हुई वृद्धि प्रतिशत। तो 20 बढ़ा, 20 किस पर बढ़ा? 75 पर बढ़ा। गुणा किससे किया आपने? 100 से। 25 से काटा, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 80/3 का मतलब होता है 26 तिया 78, 26 सही 2/3%। तो खर्च में हुई वृद्धि कितनी है? 26 सही 2/3%। आंसर होगा डी। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। देखो नेक्स्ट सवाल। देखिए सवाल नंबर 26। पंकज अपनी आय का 15% बचत करता है। यदि उसका खर्च 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए विद्यार्थियों, वह बात करता है आय की, खर्च की और बचत की। तो सवाल में ये बोल रहा है कि आय का 15% बचत करता है। अगर उसकी इनकम कितनी है? 100 रुपए, तो बचा कितना रहा है? 15 रुपए। खर्च कितना कर देगा? 85 रुपए। ठीक है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। अब सवाल में ये भी कह रहा है कि आय कितनी बढ़ गई, ये हमें बताना है, और खर्च और बचत वृद्धि ये दे रखा है। और ये कितनी दे रखा है? ये दे रखा है कितना? 20%, और ये बता रखा है 60%। तो हम भली बात जानते हैं कि 85 का 20% कितना होगा? 17 रुपए। 17 रुपए बढ़ गया। और यहां सेविंग 15 का 60% कितना? 9 रुपए होता है। तो कितना बढ़ गया? 9 रुपए। और 17 और 9 कितना हो गया? 26 रुपए। यानी कि आय जो बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है? 26 रुपए। और 26 रुपए किस पर बढ़ी है? 100 पर। अगर 26 रुपए 100 पर बढ़ी है तो परसेंट कितना होगा? 26% होगा। सिंपल सी बात है, इसलिए हम 100 मानते ना कि दिक्कत नहीं आए आगे। तो इसका जो आंसर होगा कितना होगा? 26% होगा। देखो कुछ भी नहीं था, इस तरीके से करेंगे सवाल आसान भी होंगे और कैलकुलेशन कम भी होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। संदीप अपनी आय का 72% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में यानी खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? देखो ये अलग टाइप का सवाल है, लेकिन है इसी टाइप का, कल कैलकुलेशन की बात है, बाकी है कुछ भी नहीं। देखो वही बात सिंपल है, आय के बाद है खर्च और खर्च के बाद में है बचत। आय बराबर खर्च प्लस बचत। तो इसकी जो इनकम है मान लेता हूं मैं कितना? वही 100 मान लेता हूं। खर्च कितना करता है? 72% करता है। तो ये कितना हो गया? 28% हो गया। अब ये कह रहा 28 रुपए हो गया, यानी कि अब ये कह रहा है
कि यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि, बहुत ही सिंपल जिस तरीके से कर रहे हैं हम, बहुत ही सिंपल है। देखो आय कितनी बढ़ गई 28% और उसका व्यय कितना बढ़ गया 25%। बचत में कमी और वृद्धि हमसे पूछ रहा है, कर देते हैं, अभी कर देते हैं। आप देखो 100 का 28% कितना हुआ 28 रुपए, आय कितनी बढ़ गई 28 रुपए, और 72 का 25% कितना होता है 18 रुपए, कितना होता है 18 रुपए। अगर मुझे 28 लाना तो यहाँ कितना आएगा 10 आएगा, कितना आएगा 10, तो टोटल तो कितना 28 होगा ना, तो कितना बढ़ गया 10 बढ़ गया। 10 की वृद्धि किस पर हुई 28 पर हुई, गुणा किससे कर दोगे आप 100 से। तो ये तो कंफर्म है कि कमी तो नहीं है, आंसर ये और ये तो नहीं है, ये तो हो सकता है चलो ठीक है, लेकिन वृद्धि है। अब वृद्धि कितनी है तो काट लेते हैं इसको, किससे 4 से काटते हैं। ये गया कितनी बार 7 बार, ये गया कितनी बार 25 बार, तो ये कितना आ गया 250 बटा कितना आया 7 या कितना हो गया 21, और 7 के 21 आते ही, लेकिन नन भी इसमें है इसलिए अपन पूरा ही करना पड़ेगा। 7 या 21 कितना बच गया 4 बच गया 4, ये 7 पंजे 35, और 35 के साथ में आगे मेरे पास फिर 5 बचता है, 7 7 49। तो मेरा जो आंसर होगा वह कितना होगा, इंक्रीज है 35.7% का। तो यहाँ पर वृद्धि कितने की हुई है 35.7% की। बहुत ही सिंपल था, सिंपल तरीके से हमने किया है इसलिए सिंपल है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 28, विहान के व्यय और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय में 25% वृद्धि और व्यय में 15% की वृद्धि होती है तो विहान की बचत में क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिएगा आप, देखो यहां दे रखा है व्यय और बचत का अनुपात, लेकिन कोई बात नहीं, आय तो हमें लिखनी ही है। आय, व्यय मतलब खर्च और बचत, ठीक है। तो अगर इसकी जो आय है वो कितनी है 100 रुपए, 100 रुपए नहीं लिख सकते क्योंकि यहां पर अनुपात दे रखा है आय और खर्च का, तो पहले अपन को वही लिखना पड़ेगा। व्यय कितना है 5 और बचत कितनी है 3, तो आय कितनी हो जाएगी 8। तो 5 रुपए खर्च करता है, 3 रुपए बचाता है, तो खर्च उसकी इनकम कितनी रही होगी 8। कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं यहां पर 2 जीरो रख देता हूं सब जगह, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारा। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पर दे रखा है आय में वृद्धि है 25% की, लीजिए आय में कर देते हैं वृद्धि 25%, और व्यय में वृद्धि है 15% की, लीजिए वो भी कर देते हैं यहां पर वृद्धि कितने की है 15% की। तो ये आ गया कितना 200 रुपए। 800 का 25% कितना होगा 200 रुपए, ये कितना हो गया 75 रुपीज। 500 का 15% कितना होगा 75 रुपीज, तो ये कितना हो गया 125 रुपीज। 125 बढ़ गया होगा, और ये बढ़ा किस पर है 300 पर, तो 125 की वृद्धि किस पर हुई है 300 पर, गुणा मैं किससे कर दूंगा 100 से, तो बराबर मेरा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा 41 सही 2/3%। यही मेरा क्या होगा आंसर होगा जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आगे समझ में आपको, खर्च दे रखा था 5:3 में इनका अनुपात था। मैंने यहाँ 5 को 500, 3 को 300, तो यहाँ पर मेरी आय कितनी हो गई थी 800 रुपए। 800 का 25% 200 रुपया, 500 का 15% 75 रुपए, तो सेविंग कितनी बढ़ गई यहाँ पर 125 125 रुपए। तो 125 रुपए जो बढ़ी है किस पर बढ़ा है 300 पर, तो 125 बटा 300 100 करने पे कितना आ गया 41 सही 2/3%। आगे बढ़े हम नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 29, करिश्मा की आय उसके खर्च से 4/9 अधिक है। यदि उसकी आय में 60% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत 9,000 रुपये बढ़ जाती है। तो उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर ज्ञात करो। देखो आसान सवाल है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें करने लायक। तो पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर आय की, फिर बात करेंगे अपन खर्च की, फिर बात करेंगे अपन बचत की। 4/9 का मतलब 4/9 ही है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर उसका जो खर्च 9 रुपए है तो 4 अधिक पर कितना हो जाएगा ये 13 हो जाएगा। तो खर्च बचत कितनी है इसकी 4 रुपए है। अब सवाल में ये कह रहा है, सवाल में ये बोला गया है कि 60% की वृद्धि किस में होती है आय में, और 70% की वृद्धि किस में होती है खर्च में। बचत में वृद्धि ये अपन देखते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर जो 60% है 13 का 60% पॉइंटों में आएगा,
तो इसलिए क्यों ना अपन यहाँ पर डबल जीरो लगा देते हैं या एक जीरो लगा देते हैं, दो जीरो की आवश्यकता नहीं है क्योंकि एक जीरो किस में है, परसेंटेज में शामिल है पहले से ही। तो एक जीरो लगा दिया, यहाँ भी जीरो लगा दिया, यहाँ भी जीरो लगा दिया। तो 130 का 60% कितना हो जाएगा, 78 रुपीज 78 रुपये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 63 रुपीज। तो ये कितना हो गया है, 15। तो इसकी जो बचत अब कितनी बड़ी है, 15, जबकि सवाल में कितना बड़ा है बता रखा है यहाँ पर 9,000 रुपए। यानी कि जो 15 जो है ये किसके बराबर है, 9,000 के बराबर है। अगर 15 9,000 के बराबर है तो एक बराबर कितना आ गया है, 600 आ गया है। सवाल में क्या पूछा गया है, प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में अंतर पूछा है। तो व्यय और बचत 90 और कितना है, 40। देखो यहाँ पर ये कितना है, 90 और ये कितना है, 40। डिफरेंस पूछा है इसका। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 50। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर जब एक बराबर 600 है तो 50 बराबर कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कितना आ जाएगा, 30,000। तो मेरा जो इसका आंसर होगा सवाल का कितना हो जाएगा, 30,000। जो ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को, सी में। तो आंसर क्या आएगा इसका, सी आएगा। उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत आसानी से मैंने समझाया है। सवाल नंबर देखते हैं नेक्स्ट, सवाल नंबर 30। हिमांशु अपनी आय का 87.5% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 11.1/9% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 14.2/7% की वृद्धि होती है तो उसकी वर्तमान बचत प्रतिशत कितनी है, ये सवाल में हमसे पूछा गया है। देखिए शुरुआत करते हैं वापस वही से 87। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें जो फ्रैक्शंस, इसमें जो परसेंटेज है उनको हम फ्रैक्शंस में चेंज कर लेते हैं। 87.5% का मतलब होता है 7/8। 7/8। 11 से ही 1/9 का मतलब होता है 1/9 और ये होता है आपका 1/7। इससे क्या होगा कि गणना हमारी क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन क्या हो जाएगी हमारी, आसान हो जाएगी। तो देखते हैं, ये हो गया आय, ये हो गया है खर्च और ये हो गया है बचत। तो अगर उसकी आय कितनी है, 8 रुपए, 8 रुपए है, तो खर्च कितना करता है, 7 रुपए, तो बचाता कितना है, 1 रुपए। आगे बढ़ते हैं हम। तो यहां पर जो इसकी आय है वह कितनी बढ़ गई है, 1/9। आय बढ़ गई है 1/9, खर्च बढ़ गया 1/7। तो यहां पर देखो, मुझे ये जो आय और खर्च है ये मुझे दोनों ही 9 और 7 का मल्टीपल चाहिए। आय मुझे 9 का मल्टीपल चाहिए और खर्च मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए। तो जब मुझे 9 और 7 का मल्टीपल चाहिए तो क्यों ना मैं इन दोनों को 9 और 7 से गुणा कर लूं। हालांकि खर्च तो पहले से ही किसका मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल। खर्च कितना है, 7 है, तो 7 का मल्टीपल तो है ही। तो क्यों ना मैं इस आय को 9 का मल्टीपल बना लूं। तो उसके लिए मुझे गुणा किससे करना पड़ेगा, 9 से। लेकिन अगर मैं आय को 9 से गुणा कर रहा हूं तो खर्च को गुणा किससे करूंगा, 9 से, और बचत को गुणा किससे करूंगा, मैं 9 से करूंगा। तो यहां पर हो गया 8 नाम 72। तो यहां पर जो है कितना आ गया, ये 8 रुपए बढ़ गया। कितना बढ़ गया है, 8 रुपए बढ़ गया है। यहां कितना आ गया है आपका, 7 से 7 कितना आ गया है, 9 रुपए। अगर यहां इनकम 9 रुपए बढ़ती है और खर्च आय अगर 8 रुपए बढ़ती है, खर्च या 9 रुपए बढ़ता है, तो उसकी जो सेविंग हो कितनी कम हुई होगी, 1 कम हो गई। क्योंकि यहां पर आय बराबर खर्च प्लस बचत। अगर आय 8 है तो खर्च प्लस बचत का भी टोटल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। खर्च कितना आ गया यहाँ पर, 9। तो इसका मतलब 8 बनाने क्या करना पड़ेगा हमको, बचत में 1 की कमी करनी पड़ेगी। अब यहां पर इसकी जो वर्तमान आय है वो कितनी हो गई है, 80 रुपए। वर्तमान खर्च कितना हो गया है, 9 7 63 और 9 कितना आ गया यहाँ पर, ये 72। तो इसकी जो सेविंग हो कितनी हो गई है, 8 रुपए। अरे भाई 80 रुपए अगर वो कमाता है, 72 रुपए खर्च करता है, तो बचा कितना रहा होगा, 8 रुपए। और 8 रुपए जो उसकी सेविंग वो किस पर है, 80 पर है। गुणा किससे कर दूंगा मैं इसको, 100 से। तो बराबर कितना आ जाएगा, 10% बना आंसर आ जाएगा। तो जो इसकी वर्तमान बचत प्रतिशत है वो कितनी है, 10% है। तो मेरे इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना आएगा, 10% आएगा। ऑप्शन सी आएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। सवाल नंबर 31। पूनम अपनी आय का 18.18% बचत करती है। यदि उसका व्यय 14.28% बढ़ता है और आय में 20% की वृद्धि होती है तो बचत में 6400 रुपए की वृद्धि हुई है। तो उसकी प्रारंभिक आय हमसे पूछा गया है। देखो आसान सवाल है। पहले सबसे पहले एक काम करते हैं, जो परसेंटेज आई है इनको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 18% का मतलब होता है आपका 2/11 और 14.28% मतलब होता है आपका 1/7। तो अगर हम बात करते हैं यहां पर आय की, खर्च की और बचत की,
तो जो आय है वो कितना है, 11 है। बचत कितनी है, 2 है। तो खर्च कितना है, 9 है। इसकी जो इनकम वो कितनी बढ़ रही है, 1/7। अच्छा, व्यय कितना बढ़ रहा है, 1/7। और इसकी जो आय वो कितनी बढ़ रही है, 1/5। ये 1/5 हो गया। आप खुद देखिए, अब मुझे यहां पर ये जो 11 और 9 है, 11 मुझे 5 का मल्टीपल चाहिए और 9 मुझे 7 का मल्टीपल चाहिए। तो मल्टीपल बनाने के लिए मैं गुणा किससे कर दूंगा, इसको 5 से और 7 से गुणा कर दिया मैंने, 5 से और 7 से गुणा कर दिया मैंने, 5 से और 7 से गुणा कर दिया मैंने, 5 से और 7 से। ठीक है, 7 और 5 का मल्टीपल बनाने के लिए मैंने गुणा कर दिया 5 और 7 से। 5 से 5 कैंसिल हो गए तो कितना आ गया, 77। 7 7 कैंसिल कितना हो गया, ये 45। तो यहां कितना बच गया, 32। कितना बच गया, 32 बच गया ये। तो यहां पर जो बचत बढ़ी है वो कितनी बढ़ी है, 32 रुपए, जबकि सवाल में कितनी बढ़ रही है, 6400 रुपए। तो ये जो 32 है किसके बराबर है, 6400 के बराबर है। तो एक बराबर कितना आ गया, यहां पर 200 आ गया। सवाल में पूछ क्या रहा है मेरे से, प्रारंभिक आय, और प्रारंभिक आय कितनी थी उसकी, तो 11 गुणा 5 गुणा 7 है। तो मैं क्या करूंगा, उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करने के लिए 11 गुणा 5 गुणा 7 गुणा किससे कर दूंगा मैं, 200 से। 7 पंजे 35, 35 दूनी 70 गुणा 7 कितना हो गया, 770। तो कितना हो गया, 77,000, 77,000। ये क्या बन जाएगी, इसकी वार्षिक आय या मासिक आय जो भी है। आंसर कितना आ जाएगा, 77,000। ठीक है, आगे बढ़े हम नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर है 32। सलमान की मासिक आय 87,50,000 रुपए तथा मासिक खर्च 50 लाख रुपए है। यदि अगले वर्ष उसकी आय 35% बढ़ जाती है तथा खर्च 20% बढ़ जाता है तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, जो बड़ा बड़ा डाटा है इसको हम अनुपात में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि परसेंटेज में ये बात कर रहा है, परसेंटेज में निकालना है। तो क्यों ना मैं डाटा को रेशो में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो ये 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट कर दो। 125 से काटा 4 बार, 125 से काटा 7 बार। तो अब मेरे लिए क्या हो गया, ये आसान हो गया। अब हम देखते हैं यहां पर वही सिंपल सी बात है, वही रिपीटेशन है, वही आय है, खर्च है और बचत है। आय है, खर्च है और बचत है, जिनका रेशो कितना कितना आया है, 7 और 4। 7 रुपए अगर वो कमाता है तो यहां पर 4 रुपए खर्च करता है और 3 रुपए वह बचाता होगा। अब बात करते हैं यहां पर किसकी, वृद्धि की। वृद्धि कितनी है, 35% है। वृद्धि कितनी है, 20% है। तो 35% है तो मैं क्या काम करता हूं, इसको 700, इसको 400 और इसको 300 बना लेता हूं। 35 का 7% कितना हो जाएगा, 245। 400 का 20% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा, 165 बच जाएगा। तो जो इसकी बचत है कितनी बढ़ गई है, 165 बच गई है, बढ़ गई है। किस पर बढ़ी है, वह पहले की बचत पर बढ़ी है। पहले कितनी थी, 300 थी। तो 165 बढ़ गई है, किस पर बढ़ी है, 300 पर। गुणा मैं किससे कर दूंगा, 100 से। तो बराबर कितना आ जाएगा, 55%। तो मेरा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 55% वृद्धि। क्या आ जाएगा, 55% वृद्धि। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 55% क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। देखो, अगर आपको इतना बड़ा बड़ा डाटा आपको दे रहा है ना, और सवाल में बात परसेंटेज में या रेशियो में कर रहा है, तो आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करके डाटा को छोटा कर लीजिए, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए। अगर हम इसका कैलकुलेशन करने बैठते तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती। प्रॉब्लम मतलब हमको यहाँ पर समय अधिक लगता। जब भी कभी आपको ऐसा बड़ा बड़ा डाटा सवाल में मिले तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, इससे क्या हो जाएगा, आपका कैलकुलेशन कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33। ए व बी की कुल आय 30,000 रुपए है। ए अपनी आय का 90% और बी अपनी आय का 80% खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत बराबर हो तो दोनों की आय में अंतर ज्ञात करो। दोनों की आय में अंतर हमसे पूछ रहा है। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल तरीके से हम करते हैं। ये इसकी आय है, ये खर्च है और ये बचत है। इधर आपका ये ए है और सॉरी देखते हैं एक बार, हाँ ये कौन है, ए है, और ये कौन है, बी है। सवाल में कहा गया है कि 90% वह और 80%, 90% और 80% खर्च करते हैं। 90% को मगर फ्रैक्शन देखो कितना आता है, 9/10, 9/10। 10 उसकी आय है, 9 रुपए खर्च कर दिया, कितना बचाया, 1। 80% कितना होता है, 4/5। कितना था, 4/5। 5 रुपए उसकी इनकम है, 4 रुपए एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग कितनी है, 1 रुपए।
हमें ध्यान देना था किस पर, बचत पर। यहाँ सवाल में क्या बोला है, बचत बराबर है, तो चेक कीजिए बराबर है क्या, जी हाँ, यहाँ भी कितना, यहाँ भी कितना, 1, दोनों जगह बराबर है, तो बस ठीक है, फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। सवाल में क्या कहा गया था, ए व बी की कुल आय कितनी है, 30,000, यहाँ कितनी है, 15, 15 किसके बराबर है, 30,000 के, 15 बराबर 30,000, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, आप कह सकते हो यहाँ पर 2,000, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2,000। पूछ क्या रहा है, दोनों की आय में अंतर, यहाँ अंतर कितने का है, 5 का, 1 बराबर 2,000, तो 5 बराबर कितना, 10,000। आंसर आया, बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस से, बढ़ना चाहिए। आंसर कितना है, 10,000, आंसर कितना आएगा, 10,000। ठीक है, बढ़े आगे अपन देखते हैं आखिरी सवाल इस टाइप का, सवाल नंबर 34 आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुका आखिरी सवाल। और ये तो सवाल है एसएससी सीजीएल प्री 2019, यानी अभी पूछा गया सवाल है, और अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इसीलिए मैं इसमें इंक्लूड किया हूं। ए और बी क्रमशः अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल में पूछा गया है। देखो, ये ए है और ये बी है, और ये बात हो रही है आय की और खर्च की और बचत की। तो यहां पर 60% वह खर्च करता है, तो उसकी जो बचत है, हम फोकस किस पे करेंगे, बचत पर। तो अगर इसकी जो बचत है वह कितनी हो जाएगी, यहां पर 40%, इसकी कितनी है, 25%। क्लियर है, इसकी कितनी, 40, इसकी कितनी है, 25%। और सवाल में कह रहा है कि यदि ए की बचत बी की तुलना में 20% अधिक है, कितना अधिक है, 20% अधिक है, मतलब 1/5 अधिक है। तो अगर ए की बचत बी की तुलना में अधिक है ना, तो अगर ये कितना है, 5 है, अगर ये कितना है, 5, बी की तुलना में अगर ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6। ये है परसेंटेज में बात कर रहा है, और ये रेशो में बात कर रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पर इनकम की, आय की, किसकी बात करूं मैं आपसे, आय की बात करूं, तो 40% बराबर 6 है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 9। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 100% बराबर 9 क्यों, 15 हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आ जाएगा 40% बराबर 6, तो 80% 12 और 20% 3, 12 3 कितना आ गया, 15। तो इसकी आय तो कितनी आ गई है, 15। इसकी आय आ चुकी है 15 रुपए। और यहां कितना है, 25% बराबर कितना है, 5, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 20। इसकी आय कितनी है, 15, इसकी आय कितनी है, 20। तो सवाल पूछ क्या रहा है, ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय कितनी आई है, 15, बी की आय कितनी आई है, 20, तो कितनी कम है, 5 कम है। कितनी कम है, 5 कम है। ए की आय बी की आय से, बी की आय से कम है, तो बी की आय कितनी है, 20, गुणा मैं किससे कर दूंगा, 100 से, तो कितना आ जाएगा, कितना कम हुआ, 25% कम है। तो ए की आय बी की आय से कितनी कम है, 25% कम है। इतना सा ही सवाल था, एसएससी सीजीएल प्री 2019 में पूछा गया है। तो ये ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। सवाल नंबर 23 से लेकर 34 तक के प्रश्नों को अपने इसमें हल किया है। टाइप सेकंड के जितने भी सवाल थे, जितने भी क्वेश्चंस थे, उन सबको अपने सोल्व आउट किया है इसमें, और बहुत ही आसान तरीके से इनको सोल्व करने की कोशिश की गई है। आपने देखा कि लेटेस्ट जो सवाल आए हैं एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल प्री 2019 हो, एसएससी मेंस हो, या कैट 2019 हो, उन सब के क्वेश्चंस भी इसमें उन्हें शामिल किए हैं। और आगे जितने भी टाइप होंगी उनमें सभी में लेटेस्ट क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और हाँ, यदि आप नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किए हैं तो नोट्स बनाते रहिए। जब तक आप नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। तो आप नोट्स बनाइए, तैयारी करते रहिए, ये सब आप ही के लिए मेहनत की जा रही है। तो मिलते हैं आपसे जल्द ही एक नया वीडियो लेकर, नया टाइप लेकर, टाइप 3 जल्दी आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।